इस समय पूरी दुनिया में रशिया पर अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक और दूसरे प्रतिबंधों की चर्चा हो रही है। लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि ये प्रतिबंध केवल हाथी के दिखाने वाले दांत की तरह हैं। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें तानाशाह किम जोंग उन हॉलीवुड फिल्मों के किसी हीरो की तरह एक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कराते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में उन्होंने काले रंग का चश्मा और काले रंग की ही लेदर जैकेट पहनी हुई है और जैसे ही वो इशारा करते हैं ठीक उसी समय इस मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाता है। 표지를 가져왔습니다. 위대한 우리 당과 위대한 우리 인민만이 쟁취할 수 있는 절대적인 힘, 무적의 자위적 핵전쟁 억제죠. अमेरिका उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंता जता चुका है और कुछ वर्षों पहले ही अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे ताकि वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण को रोक दे। लेकिन उत्तर कोरिया का इस पर कोई असर नहीं पड़ा और पिछले 2 महीनों में उसने एक और बैलिस्टिक मिसाइल्स का सफल परीक्षण किया। इससे पता चलता है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं दरअसल उनका ज्यादा महत्व नहीं होता, वो खोखले होते हैं। इस समय अमेरिका द्वारा दुनिया के कुल 23 देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। इन देशों में नॉर्थ कोरिया के अलावा म्यांमार, बेलारूस, क्यूबा, कॉन्गो, ईरान, इराक, सीरिया, वेनेजुएला, यमन, लेबनान, सूडान और सोमालिया प्रमुख हैं। लेकिन इन प्रतिबंधों का इन देशों पर उतना ही असर पड़ा है जितना नाइट कर्फ्यू से कोरोना पर पड़ता है। तो क्यूबा पर अमेरिका ने आपको बता देते हैं कि किस तरह से सैंक्शंस की एक झड़ी लगाई थी और उन देशों की लिस्ट हमने आपको बताई जब अमेरिका द्वारा 23 देशों पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए। तो क्यूबा पर अमेरिका ने वर्ष 1958 में आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे जो कि आज भी जारी हैं। अमेरिका इन सैंक्शंस के जरिए क्यूबा में कम्युनिस्ट शासन को खत्म करना चाहता है लेकिन उसका मकसद आज तक पूरा नहीं हुआ है। क्यूबा में अब भी कम्युनिस्ट सरकार सत्ता में है। इसी तरह अमेरिका ने ईरान पर इसलिए प्रतिबंध लगाए ताकि उसके परमाणु कार्यक्रमों को रोका जा सके, लेकिन अमेरिका को इस मकसद में भी कामयाबी नहीं मिली। सीरिया से लेकर यमन तक पश्चिमी एशिया के ज्यादातर देशों में आज ईरान का प्रभाव है और उत्तर कोरिया ने तो अमेरिका के इन प्रतिबंधों को पूरी तरह खोखला साबित कर दिया है। इसलिए आज किम जोंग उन की ये तस्वीरें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को काफी चुभ रही होंगी। दुनिया यूक्रेन और रूस के युद्ध में उलझी है। बाइडेन नेटो के नेताओं के साथ मिलकर रूस से निपटने की तरकीब निकाल रहे हैं और इधर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपने काम में लगे हैं। दरवाजा खुला, लेकिन इस दरवाजे के पीछे क्या है ये बताने से पहले हम आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं दरवाजे के आगे बहुत शान और पूरे स्टाइल के साथ चले आ रहे किम जोंग उन की तरफ, जिन्हें आज से पहले कई बार देखा गया, लेकिन इतने स्टाइल में किम जोंग पहली बार नजर आ रहे हैं। काला चश्मा लगाए किम जोंग उन के दोनों तरफ उत्तर कोरिया के सैन्य अधिकारी हैं। किम जोंग हाथ से इशारा करके कुछ बताते हैं। इसके बाद नजर आती है उत्तर कोरिया की नई विनाशकारी मिसाइल, जिसके परीक्षण की तैयारी हो रही है।
किम जोंग अपनी घड़ी की तरफ देखते हैं। दोनों सैन्य अफसरों की नजर भी घड़ी की तरफ जाती है। इसके बाद किम जोंग अपना चश्मा उतारते हैं और इशारा करते हैं। जिस दरवाजे से निकलकर किम जोंग सामने आए थे, अब उससे उत्तर कोरिया की नई मिसाइल निकलती दिखती है, जिसके परीक्षण की तैयारी की जा रही है। एक धमाका होता है और उत्तर कोरिया की नई मिसाइल आग का गुबार छोड़ती हुई आसमान में ऊपर उड़ जाती है। किम जोंग और दूसरे अफसरों की खुशी बता रही है कि मिसाइल का परीक्षण सफल रहा। चलिए अब आपको किम जोंग उन की नई मिसाइल और इस मिसाइल की वजह से किन किन देशों की टेंशन बढ़ी है उसके बारे में बताते हैं। उत्तर कोरिया ने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वासोंग 17 का परीक्षण किया है। एक आईसीबीएम हजारों किलोमीटर का सफर कर सकती है, यानी उत्तर कोरिया की यह मिसाइल जापान के साथ साथ अमेरिका को भी निशाना बना सकती है। जापान ने दावा किया है कि किम जोंग की नई मिसाइल की रेंज 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। वहीं उत्तर कोरिया का दावा है कि अब वो प्रमुख परमाणु शक्तियों जैसी मिसाइल पावर से लैस हो चुका है। 북한이 과연 이런 태를 개발할 수 있는 능력이 있는지 없는지 의문을 가지고 있는 사람들이 많았습니다. 하지만은 이번에 북한이 보여준 시험 발사를 통해서 북한이 더 이상 태를 개발할 수 있는지 없는지에 대한 의문을 가질 필요가 없는 इस परीक्षण के बाद किम जोंग की खुशी बता रही है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं और अब सुपर पावर अमेरिका से किसी भी तरह के समझौते में उनका पलड़ा काफी भारी रहेगा। यही वजह है कि अपनी सफलता को दुनिया के सामने रखने के लिए किम जोंग उन ने शानदार वीडियो भी बनवाया है ताकि उनकी मिसाइल पूरी चर्चा बटोर सके। 물론 앞으로 두세 차례 더 시험을 통해서 화성 17형에 탑재된 클러스터링된 그 액체 연료 엔진 자체의 신뢰성과 안정성을 좀 더 확보해야 되겠지만은 적어도 이번 시험을 통해서 북한 फिलहाल किम जोंग के इस परीक्षण से सारी दुनिया के होश उड़े हुए हैं। जापान सबसे ज्यादा परेशान है, जिसका मानना है कि दुनिया यूक्रेन में उलझी है और किम जोंग भविष्य में दुनिया के लिए बड़ा खतरा बनने का हथियार तैयार कर चुके हैं। फिलहाल उत्तर कोरिया के सहयोगी चीन ने इस परीक्षण पर दुनिया से संयम बरतने की अपील की है। 表示关切，中方一贯主张，对话协商是解决朝鲜半岛问题的唯一正确途径。当前形势下，任何可能导致局势进一步恶化升级的举动都是不可取的。延续半岛对话缓和势头，维护半岛和平稳定。 फिलहाल किम जोंग अपनी मिसाइल की तरह 7वें आसमान पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब वो मिसाइल है जिसके जरिए वो जापान से अमेरिका तक अपने दुश्मनों को निशाना बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.